चलो, तो आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमने सबसे पहले टू बी पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा टू बी के बाद हमने टू हैव पढ़ा। पहले हमने टू बी पढ़ा था, फिर टू हैव पढ़ा, फिर हमने मॉडल्स पढ़े, ठीक है। और मॉडल्स के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं टेंस, ठीक है। टेंस दरअसल क्या रहता है कि बिना टेंस के हम अच्छे सेंटेंस, लंबे सेंटेंस नहीं बना पाते। और ये कह सकते हैं कि टेंस तो इंग्लिश की जान है। अगर मान लीजिए पूरा खाना बन गया आपका और उसमें अगर मान लीजिए आप नमक डालना भूल गए तो फिर काम खत्म हो जाएगा। और ये कहें कि हम टेंस नमक नहीं है, बल्कि टेंस तो पूरा व्यंजन की मेन डिश, मतलब व्यंजन का मेन जो ग्रेडियंट्स है वो यही है टेंस। कि जब तक इंग्लिश अच्छे से नहीं बनेगी, जब तक आपसे टेंस नहीं बनेगी, ठीक है। टेंस खूब पढ़े हैं आपने, कई बार पढ़े हैं और आपको पता भी है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के टेंस होते हैं। और टेंस में एक बार आपने देखा, ओके, ठीक है। टेंस 12 प्रकार के होते हैं। और 12 प्रकार के टेंस में जो तरीका होता है, जो पहले टेंस में जो तरीका होता है, वही तरीका सारे 12 में अप्लाई होता है। जैसे कि नेगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव बनाना, डबल इंटेरोगेटिव बनाना, इस प्रकार का जो है। देखो, जैसे कि अगर आप देखेंगे टेंस तो पहला होता है प्रेजेंट। इसकी हेल्पिंग वर्ब है, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। हिंदी है, मैं पूरा लिख ही देता हूँ। जैसे सबसे शुरू में होता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल। उसके बाद क्या हो जाएगा? फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा टेंस आता है? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है कॉन्टिन्यूस। फिर कौन सा आता है? परफेक्ट। परफेक्ट ये भी पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। फिर कौन सा होगा? ये भी पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। तो कुल मिला के हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। 4, 4 8 और 4 12, ये टेंस हो जाते हैं। और एक टेंस में 6 सेंटेंसेस बनते हैं। कितने बनते हैं एक टेंस में? कितने सेंटेंस बनते हैं? 6 सेंटेंस बनते हैं। अगर हमें ये 6 बनाना आ गया तो हम बाकी के सब में बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, टेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमें टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है और वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो बदलता रहता है, ठीक है। नहीं बेटा, अभी ले लेना, ठीक है। ठीक है? तो उसे आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट तो आपको पूरे पता है, आई यू वी दे ही सी इट एस एन, बस इतने ही सब्जेक्ट होते हैं। एस एन में सिंगुलर नंबर होता है, किसी का नाम होता है, राम श्याम मोहन राकेश। और पी एन में प्लूरल नंबर होता है, जैसे बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ, कुत्ते बिल्लियाँ, खिलाड़ी, शिक्षक विद्यार्थी, बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे पी एन होता है, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट बताने की आपको जरूरत नहीं है। आई यू वी दे ही सी इट एस एन और पी एन, ये हो गए सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब भी बड़ी गिनती की है। हेल्पिंग वर्ब कोई बहुत ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर टेंस की दृष्टि से देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड और विल, शैल, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी, कुछ हेल्पिंग वर्ब ये हो गई। और बची हैज, यहाँ से लिख दे, हैज, हैव, हैड और विल हैव, बाद में मिटा देंगे विल हैव, ठीक है। और एक और होता है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन, हैड बीन,
थोड़ा सा अपन को व्यवस्थित लिखना था, कोई बात नहीं। विल हैव बीन, अब समझ में तो आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं। वैसे तो अपन को सिस्टमेटिक लिखना था थोड़ा तरीके से, पर कोई बात नहीं। देखो इतनी सी कुल हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट की बात करेंगे तो डू डज लगेगा, पास्ट में लगेगी डिड, और फ्यूचर में लगेगी विल शेल। ये सिंपल की कहानी हो गई ये वाले की। अब कंटिन्यूस की कहानी ये है, इज एम आर बाज बार विल बी शेल बी, ये हो गई कंटिन्यूस की। परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ये हो गई, हैज हैव हैड विल हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो ये हो गई, हैज बीन हैव बीन हैड बीन विल हैव बीन। बस इतनी हेल्पिंग वर्ब लगना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट अपनी बात हो गई थी, हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं कौन सी, वर्ब की। ये वर्ब है, तो वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 4। सबसे पहला फॉर्म कौन सा होता है? मान लो कोई ले लो गो, ये सिंपल फॉर्म हो गया, मतलब प्रेजेंट सिंपल फॉर्म हो गया ये, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं। दूसरा इसका सेकंड फॉर्म हो गया, और तीसरा इसका थर्ड फॉर्म हो गया, और चौथा इसका आईएनजी फॉर्म हो गया, ठीक। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब इन सब की आवश्यकता हमें टेंस में पड़ती है, इसलिए टेंस में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कहीं फर्स्ट फॉर्म, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म, कहीं आईएनजी फॉर्म, ये दिक्कत है। और प्रेजेंट में कहीं गो और कहीं गोज। अगर प्रेजेंट की बात करें तो कहीं गोज कहीं गो, ये भी होता है। सिंगुलर के साथ गोज होता है, प्लूरल के साथ गो होता है। अब इतनी सारी चीज़ों का हमें सही कॉम्बिनेशन आना चाहिए कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा तो यहाँ से कौन सी लगेगी, जब हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी तो यहाँ से कौन सी लगेगी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी तो यहाँ मेन वर्ब क्या लगेगी। यही सब पूरा खेल हम करते रहते हैं यहाँ वहाँ से, ठीक है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा भाई। आपके पहले वाले लोग भी तो कर रहे हैं यही सब, ठीक है। और हिंदी भी तो आप वैसे ही बोलते हो, हिंदी में भी तो हर चीज़ बड़े सोच समझ के लगाते हो आप, लेकिन आपकी चूंकि वो आदत में है तो आपको समझ में नहीं आता। पर हिंदी बोलना अंग्रेजी से ज़्यादा जटिल है, अंग्रेजी से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि हिंदी का उच्चारण भी कठिन है। क्योंकि हिंदी में तो आपको जो बिंदी होती है उसका भी उच्चारण निकालना पड़ता है, अंग्रेजी में तो बिंदी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अंग्रेजी में तो कितने लेटर हैं? 26, और 26 के बीच में ही पूरा खेल करना है आपको। जबकि हिंदी में कितने हैं? 52, और फिर उनकी मात्राएं अलग से, क्वांटिटीज, ए की मात्रा, औ की मात्रा, ओ की मात्रा, अम की मात्रा, आहा की मात्रा, है ना, कितनी सारी। इट मीन्स दैट हिंदी इज टफर देन इंग्लिश। फिर भी हमें हिंदी आती, क्योंकि मातृभाषा अपनी सबको आती है। सबसे कठिन भाषा चाइनीज है, हिंदी से भी कठिन। लेकिन वो लोग बचपन से सीखते हैं तो कुछ कठिनाई नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज तो बोलचाल में आती है। तो यहाँ पे बात अपन ये कर रहे हैं कि अब हम इसे कैसे कैसे लगाएंगे कि हमें सही सेंटेंस हम बनाते जाएं। तो कुछ चीज़ें बेसिक जो आपको बता दें हम। देखिए टेंस कुछ भी हो, वो बात की बात है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का देखें कि अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी डू, डज, ठीक है, डिड और विल, अगर ये है, या सेल, ये हैं, तो इसका मतलब जो टेंस है वो कौन सा है? सिंपल। कौन सा टेंस रहेगा? ये सिंपल टेंस रहेगा। ये कौन सा सिंपल हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल। ये कौन सा सिंपल हो जाएगा? पास्ट सिंपल। ये कौन सा सिंपल हो जाएगा? ठीक। अगर हम देखें तो वर्ब की बात करें तो ये देखो, ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये कुछ क्या है? ये तो फर्स्ट ही है, रहता ही है बिल। तो बिल है तो बिल तो फर्स्ट फॉर्म में ही आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी, और शैल भी लगा लो, चलो शैल बी। अब बताइए, अगर ये स्थिति बनती है तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भाई? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इन सबके साथ? आईएनजी। कोई दिक्कत? इन सबके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इज, एम, आर, बाज, वर, विल बी, शैल बी, इन सबके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है।
तो हम खुद ही कि अगर ऐसा कुछ आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, दूसरी कोई फॉर्म आएगी ही नहीं, सीधा इसके बाद। वो अलग बात है थर्ड फॉर्म कब आएगी, वो पैसे वॉइस पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। अगर परफेक्ट की बात हो रही है, परफेक्ट, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव भी लगा लो, चलो शैल हैव का हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक। अब इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी भाई, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड। ये हमेशा याद रखो आंख बंद करके, अगर इनके साथ कभी भी कोई भी फॉर्म आएगी तो थर्ड ही आएगी। ये दोनों प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, और इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब चूंकि यही नियम आगे और फॉलो हो रहा है फिर से, अब कौन सा आ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो आगे कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखो, हैज बीन, हैव बीन, ये दो तो प्रेजेंट होते हैं, हैड बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन नहीं लिख रहा है, जगह नहीं बची, ठीक है। इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होती, वर्ब की, अब देखो ये इसलिए नहीं होती वर्ब की आईएनजी फॉर्म की हैज हैव के कारण, नहीं, ये बीन लगा हुआ है। बीन कौन सा वर्ब है, ये वाला वर्ब होता है बी, इसका थर्ड फॉर्म है, बीन इसका थर्ड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बी, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बी, बी बराबर जे सब होती है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बी, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, बीन, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, और इसका आईएनजी फॉर्म क्या होता है, बीइंग। अब इसके भी थर्ड फॉर्म होता है, तो ये, तो इसका क्या है, ये थर्ड फॉर्म है। देखो हैज के साथ हमने सही सही थर्ड फॉर्म लगाया है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये बीन है, बी वर्ब है, तो बी के साथ आईएनजी लगता है, इसलिए ये क्या लग गया, आईएनजी लग गया, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, अच्छे से देख लेना, ये हैव बीन है, हैड बीन, विल हैव, इतनी कुल कहानी है। अगर ये आपने फॉर्मूले अपने दिमाग में सेट रखे कि कहीं भी इज़ेमार आएगा तो आईएनजी ही लगेगा, गलत हो गई नहीं, ठीक है। कहीं भी डू डज आएगा, डिड आएगा, विल आएगा तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, गलत हो गई नहीं। कहीं भी हैज हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है, और कहीं भी आएगा तो कौन से फॉर्म की बात हो रही है। व्हाट अबाउट द टाइम अनुज, टाइम देखना जरा क्या है, दैट वॉच इज नॉट वर्किंग, वॉच इज स्लो, 9:10, ओके, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर इसकी पहचान करना चाहते हैं, पहचान, तो इसकी पहचान है, ता है, टी है, ते है। अब ता है, अगर पास्ट है तो ता था, और फ्यूचर होगा तो होगा, होगी, होगे, ठीक है। इसमें इसकी पहचान रहा, रहा रही, रहा रही, रहे, रहा है, रहा था, रहा होगा, ठीक है, इसकी पहचान। और इसकी पहचान क्या होती, चुका, चुका, चुकी, चुके। अब चुका है, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में। और इसकी पहचान से रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे, से रहा था, से रहा था। कोई दिक्कत, से रहा है, से रही, से, मतलब इसमें समय, क्योंकि सिंस फॉर लगाते हैं हम, तो इसमें पिछला समय लेके चलते हैं। बस ये फार्मूला अगर आपके दिमाग में आ गया तो फिर मान के चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ें।